करते हैं सहयोगी सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में करने का पूरा प्रयास किया जाए, लेकिन इस बीच मौलाना सज्जाद जो नुमानी, उनका बयान कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक तरीके से वो भड़का रहे हैं, अपील कर रहे हैं। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन से शिकायत करने की बात भी आ रही है। जानकारी क्या देंगे आप? देखिए, सज्जाद नुमानी ने इससे पहले ही मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें कहा था कि हम महाविकास अघाड़ी को पूरा समर्थन देते हैं। अपने जो लोग हैं उनसे हम कहेंगे कि महाविकास अघाड़ी छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसके बाद कहेंगे सज्जाद नुमानी खुद खुले तौर पे महाविकास अघाड़ी का समर्थन किया था। जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो बीजेपी नेता ने ट्वीट करके वीडियो कहा है कि हमने चुनाव आयोग को शिकायत किया है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट जिहाद, लैंड जिहाद, साथ ही पैन कार्ड जिहाद और पैसा जिहाद चल रहा मामला, उसको लेकर लगातार चुनाव आयोग से बीजेपी नेता शिकायत कर रहे हैं। मालेगांव का मामला हो तो मालेगांव में 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है और इस मामले को लेकर लगातार जांच किया जा रहा है कि जिस तरह से मालेगांव में 2 लोगों के अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ रुपया आया है अकाउंट में, और जिस तरह से 17 करोड़ रुपया किसानों का आया है, कहां से पैसा आया है, लगभग 200 से ज्यादा अकाउंट से पैसे आए हैं। इन सारी चीजों को लेकर जांच किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा, साथ ही जो महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। लगातार कहीं कई इलाकों में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह से बातें सामने आ रही है और बीजेपी लगातार कहीं कंप्लेन कर रही कि वोट जिहाद, पैसे जिहाद के जरिए कहीं कहीं जो वोटर है उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको कहीं कहीं बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिस तरह से सज्जाद नुमानी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो पीड़ित समूह ने ट्वीट किया, उसमें साफ साफ कहीं दिखाता है कि एक वर्ग को कहीं कहीं अपनी ओर खींचने के लिए और कहीं कहीं धमका रहे हैं सज्जाद नुमानी, और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट दिया तो कहीं कहीं आपको समाज से अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन तय करेगी कि क्या ग्राउंड है इस पर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शाहजाद पूनावाला ने क्या कहा इस पूरे मसले पर, और क्या ग्राउंड बीजेपी बना रही है और किस तरीके से बना रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सामने सारी बातें रख दी गई हैं। एक्शन इलेक्शन कमीशन को ही लेना है। जरा सुनिएगा। अघाड़ी जो महा वोट बैंक अघाड़ी बन चुकी है, वो कहती है एक रहेंगे सेफ रहेंगे, सांप्रदायिक नारा है। पर AIMPLB जो 3 तलाक के कानून की खिलाफत करता है, जो महिला अधिकारों के खिलाफ है, जो शरिया को संविधान के ऊपर रखता है, उनकी इस मांग पर और उनकी इन बातों पर उसे कोई सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती। ये वही लोग हैं जो गेरुआ वस्त्र पहनने वाले लोगों को कहते हैं कि आप राजनीति में मत आओ, पर ऐसे फतवे जो लगातार मौलाना जारी कर रहे हैं, उनके सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। बताया जा रहा बीजेपी की तरफ से, शाहजाद पूनावाला को आपने सुना है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद है और इसको लेकर के ही इलेक्शन कमीशन के सामने अपील की गई है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आपको गम का सैलाब, दर्द बेहिसाब। उन्होंने कहा भैया बचाओ, आग लग गई, तो उनके एक पैर में आग लगी हुई थी। आग फैली क्योंकि उस जगह पे काफी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वहाँ होने की वजह से बहुत तेजी से फैली। तो इसके पीछे कितने मुजरिम हैं उसकी तलाश होगी, बात होगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी संवेदना जाहिर की है, दुख प्रकट किया है, और इस वक्त उन्होंने कहा है कि हम उस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह भी हम आपको लाइन बाय लाइन बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएं कि झांसी हादसा और PMO से भी मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, जो बड़ी खबर है। और खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बनाया है। PMO से भी मुआवजे का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और PM फंड से मुआवजे का ऐलान, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, आर्थिक सहायता दी जाएगी मृतक के परिजनों को, और 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। और इसके अलावा घायलों के लिए 50-50 हजार के मुआवजे की राशि दी जाएगी, मदद की जाएगी। तो जैसा कि हमने कहा कि इसके पीछे कौन है, सिस्टम ने मारा, किसने मारा, यह विषय है, जांच का दायरा है। लेकिन इस वक्त अगर ऐसी घटनाओं पर अगर प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संबल है।
तो एक ऐसा हादसा जिसने कई माओं की गोद यहां पर सूनी कर दी। कई बार ऐसा हुआ जब यहां पे माओं के जो दर्द था वो छलका, परिजनों का दर्द छलका। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतनी मौतों के बाद आखिर मुजरिम कौन है। हालांकि यहां पर बड़ी बात यह भी है कि चूंकि मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य चल रहा था, लिहाजा हादसा होने के बाद भी एम्बुलेंस पहुंचने में काफी दिक्कतें हुई, देर हुई, लिहाजा रेस्क्यू में भी देरी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। प्रदेश के झांसी से रूह को झंझोर देने वाली खबर इस वक्त सामने आई। दरअसल आपको बता दें, नवजात जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। आग लगने से अस्पताल में जो बच्चे थे उनकी मौत हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झांसी के उसी मेडिकल कॉलेज में और आपको बता दूँ ये एंट्रेंस है। यहाँ से जो फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ थी उनको अंदर आना था, जो एम्बुलेंस थी उनको अंदर आना था। लेकिन आपको बता दें चूँकि जो ये साइट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ था जिसके चलते जो गाड़ियाँ थी वो अंदर समय रहते नहीं पहुँच पाई, जिस वजह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जानें गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो जांच है वो बैठा दी गई है। 3 स्तरीय जो जांच है वो होगी और उसके साथ ही साथ आपको बता दें जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उन पर सख्त कार्रवाई के जो निर्देश हैं वो खुद डिप्टी सीएम जो उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक उन्होंने बोला है। लेकिन आपको बता दें, देखिए ये वो रास्ता था जहां पर टायरों के निशान तो बने हैं, लेकिन हाल फिलहाल कल देर रात जहां पर गाड़ियां जिस तरह से नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते जो बच्चे थे, नवजात बच्चे थे, 10 बच्चे थे जिनकी जान गई है। चूंकि शॉर्ट सर्किट के कारण जो एनआईसीयू था वहां पर आग लग गई और 50 से ज़्यादा बच्चे वहां उस वक्त मौजूद थे जब ये आग लगी है। लेकिन जो 10 बच्चे थे फिलहाल उनकी पुष्टि मौत की हो चुकी है और कई ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से जो जल चुके थे उनका जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगातार जारी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना यह है कि जो दोषी हैं उन पर किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो पूरी तरह से एक घटना बताया जा रहा था सहयोगी की तरफ से कि क्या हुआ, कैसे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, ये कैसे विकराल हो गया। लेकिन जानना जरूरी है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा उन्होंने क्या देखा, जरा ये भी देखिए। वो एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको वो भी फेंकने लगी। वो जल भी गई थोड़ी और जो बहन जी थी उसको मुंह जगड़ गया, एकदम भाग गई। वो ऐसी लगा रही थी ऐसी। कैसे लगी थी आपने देखा? हाँ हमने देखा है ना, वो माचिस के लिए वो गर्म कर रही थी पाइप फिट करने के लिए। पाइप फिट नहीं हो रहा था, हाँ उसी दौरान आग लगी। उसके बाद क्या यहाँ पर आप? फिर अब यहाँ बाबूजी हमारे जो है आग इतने फैल गई कि हमको किसी ने घुसने नहीं दिया। अंदर हो कम 30-40, अब जितनी बच पाए हो सब। बहुत झुलस गई, कछु जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में आई थी? आधा घंटा बाद। हाँ। यहाँ पर जो अंदर पर मचूर हो बस है वो का नाम गल्ला मचूर हो कि वह भागो तो बस सब भाग गए हम धर्मशाला।